अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फुटर पर काम करेंगे, मतलब फुटर डॉट PHP पर काम करेंगे और अपनी जो थीम का फुटर है उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमारे पास फुटर डॉट PHP को कस्टमाइज करने के दो तरीके हैं। इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। पहला इसका तरीका यह है, मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम रजिस्टर कर लेते हैं साइड बार को और फिर उसको साइड बार को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और जो भी हम इसमें कंटेंट वगैरह ऐड करना चाहें वो हम विजिट्स के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि उसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी विजिट्स होंगे वो टॉप बॉटम साइड पर आएंगे। मतलब वो जो है वो रो वाइज नहीं होंगे बल्कि वो कॉलम वाइज आएंगे, जिससे हमारा फुटर जो है वो इंक्रीज कर सकता है, हो सकता है इंक्रीज। तो इसकी दूसरी सोल्यूशन ये है कि हम सिंपली ये जो हमारे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है, ब्लॉक टेम्पलेट बिल्ड फॉर बूटस्ट्रैप बाय @MDO, इसको हम थीम कस्टमाइजर के थ्रू कस्टमाइज कर लें और जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें विद द लिंक वो आप यहाँ पर ऐड कर सकें। तो मैं जाऊंगा कस्टमाइजर की तरफ, क्योंकि हमारा जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था वो कस्टमाइजर का ही था। तो मैं यहाँ पर कस्टमाइजर के थ्रू यहाँ पर ऐड कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स, और जो भी आप उस कस्टमाइजर में ऐड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर हम अपनी थीम में जाएंगे जो हमने क्रिएट किया, PWS PK डेव थीम। उसके इंक्लूड में जो हमारे पास कस्टमाइजर ऑप्शन है, अब इसमें हमारे पास एक नया हम पैनल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम थीम ऑप्शन के अंदर एक नया पैनल की बजाय हम नया एक सेक्शन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेक्शन को कॉपी करता हूँ, इस सेक्शन को, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसके बाद कस्टम सेक्शन की बजाय मैं इसको कह देता हूँ फुटर सेक्शन, PWS PK फुटर सेक्शन। तो ये हमारे पास जो है फुटर सेक्शन होगा, चेंज फुटर सेक्शन। अब इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें, सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना चाहें या जो कुछ भी ऐड करना चाहें वो हम इस सेक्शन के थ्रू करेंगे। सो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी चेंज सेटिंग्स फॉर फुटर, और इसको मैं प्रायोरिटी 20 दे दूंगा। और इसका जो पैनल होगा वो हम यही पैनल यूज करेंगे, WP कस्टम पैनल। अब ये सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब इस सेक्शन के अंदर हमें सेटिंग और कंट्रोल ऐड करना है। तो सेटिंग और कंट्रोल के लिए मैं यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, ये जो हमारा सेक्शन है फुटर सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो सेटिंग्स ऐड करूँगा वो कस्टम सेटिंग्स होंगी। वो हम WP कस्टमाइजर को यूज नहीं करेंगे बल्कि हम सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हम डिस्प्ले करवाएंगे अपनी फुटर डॉट PHP में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो सेटिंग्स चाहिए, तो मैं इस सेटिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस सेटिंग्स को मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ फुटर सेक्शन सेटिंग्स कंट्रोल्स, मतलब सेटिंग्स और कंट्रोल्स के होंगे। सो ये हमारे पास PWS PK, अब यहाँ पर कॉपी राइट्स इसको कह देते हैं, PWS PK कॉपी राइट्स। तो ये होगा डिस्प्ले, तो डिफ़ॉल्ट इसमें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपने इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एज अ डिफ़ॉल्ट हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट हम इसकी रिफ्रेश ही रखेंगे और उसके बाद इसका कंट्रोल ऐड करेंगे। सो कंट्रोल ऐड करने के लिए हम WP कस्टमाइज के अंदर ऐड कंट्रोल ऐड करेंगे। फिर इस कंट्रोल का कोई भी हम नाम देंगे, जैसे कि हम दे देंगे PWS PK कॉपी राइट कंट्रोल, और उसके बाद इसको हम एरे पास कर देंगे। और एरे के अंदर जो पहली चीज़ होगी उसका लेबल होगी, तो लेबल में हम जो है वो, बल्कि इसका आई थिंक टाइटल होगा, टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पर टाइटल में दे देते हैं ऐड कॉपीराइट इन्फो, और इसके बाद इसकी टाइप डिफाइन करेंगे, इसमें टाइप क्या होनी चाहिए। तो टाइप जो होगी हमारे पास वो होगी टेक्स्ट। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास जो इनपुट @TTR इनपुट, ATTR मतलब जो भी इनपुट के लिए एट्रीब्यूट्स हम ऐड करेंगे वो फॉर्म ऑफ एरे होंगी, और उसमें हमारे पास जो चीज़ होगी, सबसे पहले हम इसको क्लास देना चाह रहे हैं
तो क्लास दे देंगे हम फॉर्म कंट्रोल की। तो ये हमने उसमें एक क्लास दे दी। तो ये अब हमारे पास इसका सेटिंग्स का इसमें, इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सेटिंग्स। कौन सी सेटिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पर जो PWSP के कॉपीराइट्स है उसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये हमने क्रिएट कर लिया इसको, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ सेक्शन जो था हमने क्रिएट किया था फुटर सेक्शन, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये सही से ऑर्गेनाइज रहे कि ये हमारे पास फुटर सेक्शन है और ये हमारे पास कलर सेक्शन है। ठीक हो गया। तो पैनल दोनों के लिए सेम है। सो ये हमारे पास कलर एंड बैकग्राउंड सेक्शन हो गया। तो ये अब हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम जाएंगे एडमिन पैनल में, अपीयरेंस में और कस्टमाइज में जाएंगे। तो जैसे ही हम कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो थीम कस्टम थीम पैनल है, इसके अंदर अब हमारे पास सॉरी यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, मैंने आईडी चेंज नहीं की। हमारे पास जो सेक्शन है उसको हम कस्टम पैनल में चेंज करेंगे, PWSP के ऐड सेक्शन, ऐड सेटिंग और ऐड हमारे पास कंट्रोल है। सो ये हमारे पास आ गया इसका लेबल, आई थिंक लेबल, और इसमें भी हमारे पास ये टाइटल ही आता है। हाँ टाइटल है ये। उसका पैनल जो है वो हमारे पास ये हो गया और इसकी प्रायोरिटी हमारे पास 20 हो गई। सो दैट इज़ फाइन। लेट्स सी के ऐड सेक्शन हो गया, ऐड सेटिंग्स और ऐड कंट्रोल। ओके, तो एक्चुअली हमने कंट्रोल के अंदर सेक्शन ऐड नहीं किया, सेटिंग्स ऐड कर दी। इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि किस सेक्शन में इसको डिस्प्ले करवाना है हमने, तो जिसकी वजह से वो ऐड नहीं हो रहा, तो इसको हमने फुटर सेक्शन में डिस्प्ले करवाना है। तो सेटिंग्स और सेक्शन लाजमी ऐड करना है आपने। इसके बाद अब हम जाएंगे अपने एडमिन पैनल पर और यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया और फिर उसके बाद इसको रीलोड किया। तो अब हमारे पास कस्टम पैनल के अंदर देख सकते हैं कलर एंड बैकग्राउंड और चेंज फुटर सेक्शन में अब ये देख सकते हैं चेंज कॉपीराइट सेटिंग जो भी हमारे पास है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वो आ रही हैं। और इसके बाद हम इसको चेंज करना चाहें जिस तरीके से भी, जो भी इसमें ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पर मैं ahref #हैशटैग लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप के साथ, और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये हमारे पास कस्टमाइजर पब्लिश हो चुका है। तो इसको अब हम यहाँ पर फंक्शन सॉरी footer.php में जाएंगे और इस सारे को अब हम चेंज कर देंगे PHP कोड में, और गेट एको गेट थीम मॉड, और इसके अंदर हम इसका जो भी सेटिंग्स का नेम था और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो दोनों यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इसका जो सेटिंग्स का नेम था PWSP के कॉपीराइट्स वो कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप इसकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैं बल्कि इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हम इसको एको गेट थीम मॉड और कॉमा दे के यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सेटिंग को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेव किया इसको, तो ये हमारे पास एको हो गया और इसमें सेमीकोलन इधर लगा देंगे। उसके बाद अब हम अगर इसको रीलोड करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अभी भी यहाँ पर आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर हम करते हैं तो इस P के अंदर हमारे पास ये देख सकते हैं ये वाला गेट थीम मॉड PWSP के कॉपीराइट्स, और सेटिंग में हमारे पास कॉपीराइट ऐड सेटिंग कॉपीराइट्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर ऐड कॉपीराइट्स हम ऐड कर लेते हैं और इको गेट थीम मॉड। तो ये हमारे पास, अब इसको रीलोड किया और इसको भी हम रीलोड करते हैं। तो ये देख सकते हैं अब हमारे पास ये ब्लॉग टेम्पलेट बिल्ड फॉर बूटस्ट्रैप बाय @MDO, ये अब यहाँ से आ रहा है, ये अब आ रहा है इस फुटर सेक्शन से। अगर हम बाय मैं @perfect web solutions कर देता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं @perfectwebsolutions हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मोर। जैसे आप यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और फिर उस सोशल मीडिया लिस्ट को इस ब्लॉग टेम्पलेट से ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग में हम यूएल लगा सकते हैं, और उसके अंदर LI में लगा सकते हैं 5 या जितनी भी LI हैं, जैसे फेसबुक है, उसके बाद हमारे पास ट्विटर है, फिर उसके बाद हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और इसके बाद हमारे पास और कौन सा है, ट्विच। तो ये हमारे पास कुछ हैं सोशल मीडिया आइकन। इसको क्लास दे देते हैं इज इक्वल टू लिस्ट अनस्टाइल्ड दे देते हैं, और लिस्ट इन लाइन दे देते हैं इसको, और इसको रीलोड करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये फेसबुक, ट्विटर और ट्विच आ रहे हैं। तो इसमें लिस्ट आई थिंक बूटस्ट्रैप की क्लास में हमारे पास बूटस्ट्रैप लिस्ट अनस्टाइल्ड और लिस्ट इन लाइन, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम लिस्ट आइटम दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू लिस्ट आइटम, और क्लास इज इक्वल टू लिस्ट आइटम। इसको भी हम कंट्रोल करेंगे थ्रू कस्टमाइज़र, और क्लास इज इक्वल टू लिस्ट आइटम। लेट्स सी अब ये क्या है, इसमें चेंज आता है लिस्ट आइटम ऐड करने से। तो हम चले जाते हैं getbootstrap.com पर, और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में से कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स में लिस्ट ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट ग्रुप है, लिस्ट ग्रुप इस तरीके से नहीं हमने ऐड करना, हमने इसको करना है नैव्स की सूरत में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लेआउट में चले जाते हैं। लेआउट में शायद इसमें हमारे पास यूटिलिटीज़ फॉर लेआउट, या कंटेंट में चले जाते हैं, उसमें हमारे पास टाइपोग्राफी है, टेबल है, फिगर्स है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स में ही बटन ग्रुप्स है, क्रॉसर्स हैं, कोलैप्स हैं, कैरोसेल्स हैं, ड्रॉप डाउन है, फॉर्म, इनपुट ग्रुप, जंबोट्रॉन, लिस्ट ग्रुप, नैव्स। हम नैव्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, इसको यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास अब नैव्स आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको नैव टेक्स्ट सेंटर करते हैं। ये फुटर के बाद नैव टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा, इसको हम यहाँ से डिसेबल वाले को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर और जितने भी आप ऐड करना चाहें। इसके बाद हम यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आ गए। इनके जो भी लिंक बनते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, उसको थ्रू कस्टमाइज़र हम ऐड करेंगे। तो चलिए टेक्स्ट सेंटर, ये मार्जिन एम ऑटो, जैसी मार्जिन ऑटो की मदद से हम इसको अगर सेंटरलाइज कर सकें, तो ये हमारे पास टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है। नैव में टेक्स्ट सेंटर अभी आ रहा है, एक्चुअली मार्जिन ऑटो अभी ऐड नहीं हुआ, अब मार्जिन ऑटो ऐड हो गया। सो एम ऑटो से मार्जिन ऑटो नॉट इम्पॉर्टेंट। और चूंकि जो हमारे पास ये है, इसको टेक्स्ट सेंटर विड्थ 100%, और ये बेसिकली नैव बार है। तो लेट्स सी अगर यहाँ पर ये सेंट्रलाइज्ड है, ये वाली हमारे पास
सेंट्रलाइज है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो अब ये हमारी जो है सेंट्रलाइज सेंटर्ड हो गई जो भी हमने अभी ऐड किया। तो अभी भी चेंज नहीं हुआ आई थिंक, तो रीलोड करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्टिव लिंक, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर आप ट्विटर, फेसबुक और जो भी ऐड करना चाहें, इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं। और इस एल को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो रीलोड किया इसको, तो ये हमारे पास ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आ गए। अब इनके लिंक्स हम अगर ऐड करना चाहें तो हम कस्टमाइज़र ऐड करेंगे। तो सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया कस्टमाइज़र, अब इस सोशल मीडिया कस्टमाइज़र में हमें सेक्शन चाहिए। तो इस सेक्शन सेटिंग्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर लेते हैं। सो फुटर सोशल, ठीक हो गया। सोशल सेक्शन कर देते हैं इसको, या फुटर सोशल कर दें, जो भी आप करना चाहें। चेंज फुटर सेक्शन, तो चेंज सोशल मीडिया, सो चेंज सोशल मीडिया इन फुटर। फिर इसका पैनल यही रहेगा और इस पर PWSPK फेसबुक कर देते हैं इसको। सो डिफ़ॉल्ट में हम दे देंगे हैश सिंबल और इसका जो कंट्रोल होगा सो ऐड फेसबुक इन्फो। टाइप इसकी होगी URL, मतलब इसमें आप URL ऐड करेंगे, फॉर्म कंट्रोल, और ये सेक्शन होगा फुटर सेक्शन की बजाय फुटर सोशल होगा। तो बाकी इसकी सेटिंग जो होगी वो PWSPK फेसबुक होगी। तो ये हमने एक ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसमें सिंपल सेटिंग्स चेंज करनी है और कंट्रोल ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास हो गया ट्विटर, और ये हमने कंट्रोल PWSPK फेसबुक कंट्रोल किया इसको। तो ये PWSPK ट्विटर कंट्रोल, और सेम इसमें सारी चीज़ें वही होंगी। PWSPK ट्विटर होगा, सॉरी सेक्शन तो सोशल का ही होगा और सेटिंग इसमें ट्विटर की होगी। सो PWSPK ट्विटर। तो बाकी इसमें यहाँ पर चेंज होगा, लेबल में ट्विटर इन्फो कर देंगे। फिर अगेन हम इसमें इंस्टाग्राम की भी इन्फो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसको पेस्ट किया, सो यहाँ पर इंस्टाग्राम कर दिया और यहाँ पर इंस्टाग्राम कंट्रोल कर दिया। यूनिक नेम ऐड करने, डिफ़ॉल्ट में हैश ही होगा, URL, और ये होगा इंस्टाग्राम। तो इसको हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद हम जाएंगे कस्टमाइज़र में, और अब हमारे पास जो थीम कस्टमाइज़र होगा उसके अंदर चेंज सोशल मीडिया सेक्शन, तो ऐड फेसबुक इन्फो, ऐड ट्विटर इन्फो या ट्विटर URL, जो भी आप कहना चाहें। तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं ट्विटर, और ये हमारे पास है फेसबुक। सो HTTP डिफ़ॉल्ट में दे देते हैं facebook.com, और इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दे देते हैं HTTP twitter.com, और इसी तरीके से हम यहाँ पर दे देते हैं http/instagram.com। तो इस पे आप जो भी URL वगैरह ऐड करना चाहें अब वो आप ऐड कर सकते हैं। तो कस्टम में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इन्फो आ रही है। अब इसको हमने सेटअप करना है अपने फुटर में। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे echo get theme mod, और यहाँ पे PWSPK ट्विटर, और डिफ़ॉल्ट में हम हैश दे देते हैं यहाँ पर। तो इसी href को यहाँ से हम कॉपी करेंगे सारे को, और इसमें भी पेस्ट कर देंगे और इसमें भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे फेसबुक में, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे इंस्टाग्राम में। तो ये हमने ऐड कर ली डायनामिक। अब ये ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे पास डायनामिक आ चुका है। ये देख सकते हैं हैश है, हैश डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैश आ रही है क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू सेव नहीं की। तो मैं यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कर देता हूँ। इंस्टाग्राम ट्विटर में PWSJLMPK कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम में ये हमारी आईडी है। इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ, तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर
ट्विटर का लिंक चेंज हो चुका है, फेसबुक का लिंक भी चेंज हो चुका है और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पर बॉटम में ये चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अब हमने अपने फुटर को कस्टमाइज़ कर लिया। जितना भी हमारा फुटर था, अगर हमारे फुटर में यहाँ पर 4 सेक्शंस होते तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते थे साइड बार या विजिट्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें विजिट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे जो भी पेजेस वगैरह स्टैटिक पेजेस हैं वो ब्लॉग टेम्प बिल्ड फॉर बूटस्ट्रैप के बाद हम पेजेस के लिंक्स नैव मेन्यू की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर जाएं हम मेन्यू में, अपीयरेंस में, मेन्यू में हमारे पास मैनेज लोकेशन में देखें तो हमारे पास मेन्यू 2 है जो कि शॉर्ट मेन्यू है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, मेन्यू 2 को यूज़ कर सकते हैं WP नैव मेन्यू के साथ। इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर कॉपीराइट से ऊपर। सो यहाँ पर लिखेंगे WP नैव मेन्यू और इधर हम देंगे थीम एरे, थीम लोकेशन मेन्यू 2। सिंपली इतना हमने ऐड करना है और इसके बाद हम इस पेज को रीलोड करेंगे तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सारे लिंक्स आ चुके हैं। इसको कस्टमाइज़ करेंगे हम, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे WP मेन्यू में, नेविगेशन बार में, और जो शॉर्ट वाला मेन्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये नेविगेशन मेन्यू 1 है और ये मेन्यू 2 है शॉर्ट वाला। तो इसमें से हम इसको सारे को रिमूव करते हैं। इसकी जगह हम ऐड कर देंगे कोई भी पेजेस, 3 पेजेस ऐड कर देंगे और फिर उसको हम नैव बार में कस्टमाइज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 पेजेस इनफ में, हमें 4 पेजेस, सॉरी, इसको सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं। आई थिंक मैंने इसका नाम क्या दिया था, functions.php में चेक करते हैं। हमने यहाँ पर आई थिंक ऐड थीम सपोर्ट में हमने नेविगेशन मेन्यू को ऐड किया था, मेन्यू 1 है और मेन्यू 2 है। ठीक है, मेन्यू -2 और थीम लोकेशन में हमने दे दिया थीम लोकेशन। अब ठीक है, ये हमारे पास अब लिंक्स आ रहे हैं तो इसको अब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है मेन्यू है, क्लास मेन्यू, और इसकी आईडी है मेन्यू डैश सॉर्ट। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कुछ भी ULLID दे सकते हैं, जैसे इसके और ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। थीम लोकेशन दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ पर जाएं कोडेक्स पर और WP नैव मेन्यू में जाएं तो WP नैव मेन्यू, ये हमारे पास है WP नैव मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। इसमें हम काफ़ी सारी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रजिस्टर हो गया और रजिस्टर नैव मेन्यू, WP नैव मेन्यू, ये फंक्शन है WP नैव मेन्यू का। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो मेन्यू क्लास हम यहाँ पर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ मेन्यू क्लास नैव। जैसे ही मैंने मेन्यू क्लास नैव दी तो अब हमारे पास जो क्लास होगी, ये देख सकते हैं इसमें मेन्यू क्लास नैव ऑटोमेटिकली ULID मेन्यू शॉर्ट क्लास नैव। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप पे जाएं तो नेविगेशन बार, जो सेंट्रलाइज्ड नेविगेशन बार थी जो हमने ऐड करी थी, इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं नैव जस्टिफाई सेंटर। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड हो चुकी होगी।
ये देख सकते हैं ये क्लियरिंग पेज। और इसके बाद हमारे पास जो LI है, अगर हम यहाँ पर देखें ये मेन्यू आईडी है, कंटेनर है, कंटेनर डिफ़ॉल्ट इज़ डिव। तो हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कंटेनर जो है वो डिव है। तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया था इसमें UL है और इसमें UL ID ठीक हो गया। तो नैब, फिर इसमें जितने भी LIs हैं उसमें नैब आइटम आ रहा है। तो ये हमारे पास नैब आइटम हमने इसमें ऐड करना है। सो लिंक बिफोर एको वॉकर थीम लोकेशन हमने कर दिया। आइटम्स रहा, हाउ टू आइटम शुड बी डिफॉल्ट इज UL एंड IDs क्लास यूजेस। सो आइटम स्पेसिंग वेदर टू प्रिजर्व डिफॉल्ट इज एरे। तो यहाँ पर बेसिकली अब यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें उसकी जो LIs हैं उनकी क्लास ऐड करने का तरीका नहीं मिला। WP पेज मेन्यू में फॉल बैक करेगा तो एको में ठीक है, डेप्थ ठीक हो गया। वॉकर, अब इसके लिए हम यहाँ पर WP नेविगेशन वॉकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिफ़ॉल्ट इज UL विद एन ID क्लास यूजेस प्रिंटर फॉर्मेट विद नंबर प्लेस ऑर्डर सब प्रिजर्व और डिस्कार्ड डिफ़ॉल्ट इज प्रिजर्व। तो ये हमने अब यहाँ पर नैब आइटम मतलब जो LI क्लास है उसके अंदर हमने नैब आइटम ऐड करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे इधर और यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शन में हमारे पास है टाइटल CSS क्लासेस और यहाँ पर हम नैब आइटम क्लास दे सकते हैं और यहाँ पर इसको नैब आइटम और यहाँ पर नैब आइटम और यहाँ पर नैब आइटम हम दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे इसको। अब इसको चेक करते हैं हम यहाँ पर आके। तो यहाँ पर अब ये नैब आइटम कहाँ पर इसने ऐड किया है, ये इसमें नैब आइटम तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक हो गया। सो नैब आइटम आ चुके LI में एंड मेन्यू आइटम। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास तमाम LI में नैब आइटम आ चुका है। मेन्यू आइटम टाइप है। सो ये तो हो गया ठीक LI में नैब आइटम। सो नैब लिंक अगर हम ऐड ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो A टैग है इसके अंदर क्लास नहीं आ रही। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, वेबसाइट है एडम ब्राउन जिसमें adamBrown.info। यहाँ पर हमें तमाम जो वर्डप्रेस की हुक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो यहाँ पर हम नैब मेन्यू देखते हैं कि इसमें कोई नैब मेन्यू। सो इसमें नैब मेन्यू, CSS क्लास, डिस्क्रिप्शन, आइटम टाइटल। तो नैब मेन्यू को अब हमें देखना पड़ेगा कोई इसकी क्लास तो नहीं है या इसमें हमारे पास ये तो सारे आ रहे हैं। WP नैब मेन्यू आइटम, इसमें हमारे पास नैब मेन्यू आइटम्स है। आई थिंक हम यहाँ पर WP नैब मेन्यू आइटम्स की हुक ऐड कर सकते हैं। तो नैब मेन्यू, इसके अलावा अगर हम एंकर टैग को लिंक कह दें तो हमारे पास नैब मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट्स, ये आई थिंक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस हुक को यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें हम ऐड करते हैं ऐड फिल्टर नैब मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट। और अगर हम देखें नैब मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट फंक्शन को, तो ये हमारे पास हुक है बेसिकली। तो इसके साथ हम जो है वो इसको सर्च कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर इसको सर्च करते हैं। तो ऐड फिल्टर ये है, तो अप्लाई फिल्टर, ये नैब मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट्स है। इसमें हमें एट्रीब्यूट्स, आइटम, आर्गुमेंट्स और डेप्थ जो है वो एट्रीब्यूट्स बेसिकली। इसमें एट्रीब्यूट वैल्यू को अप्लाई फिल्टर द टाइटल आ गया। फिर नैब मेन्यू टाइटल है
और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इसके सारे। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करना है जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर अब मैं इसको यूज़ करता हूँ फंक्शन डॉट PHP में। सो PWSPK ऐड क्लास टू ए टैग। तो हम एंकर टैग के अंदर क्लास ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉपी किया इसको और यहाँ पर फंक्शन ऐड किया और उस फंक्शन का नाम हमने ये रख दिया। अब इसके अंदर हमारे पास अगर देखें तो 1 2 3 और 4 इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 10, 4 और सेम हम ये वाले सारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पर अब हम जो है वो ऐड करेंगे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। तो अब यहाँ पर हमें वो एट्रीब्यूट चाहिए कहाँ से, ये हमें यहाँ से चाहिए WP nav मेन्यू से। तो यहाँ पर बेसिकली हम ऐड कर देते हैं लिंक क्लास टैग और इसको हम दे देते हैं nav लिंक की क्लास। अब ये हमारे पास कस्टम एट्रीब्यूट है WP nav मेन्यू के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, फंक्शंस डॉट PHP में आऊँगा और यहाँ पर चेक लगाऊंगा कि अगर जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्लास कौन सी है हमारे पास इसमें, आई थिंक इसमें हमारे पास आइटम है ATTS सॉरी, और प्रॉपर्टी का नाम है लिंक। हमने क्या रखा था प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ पर लिंक क्लास टैग। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक ATTS है, इसके अंदर हम पास कर देंगे nav या जो भी उसकी जो एट्रीब्यूट होगी, जो भी उसका एट्रीब्यूट होगा ATTS इंटू लिंक क्लास टैग। फिर इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ATTS। तो ये इस तरीके से हमने इसका फिल्टर ऐड किया। अब लेट्स सी हम इसको रीलोड अगर करते हैं तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कह रहा है, ये हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। तो इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू आएगा क्योंकि यहाँ पर हम एरे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट इन नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, फर्स्ट पैरामीटर मस्ट बी। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स नहीं बल्कि आर्गूमेंट्स को हम डिटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिंक एट्रीब्यूट्स पर। तो हम यहाँ पर आर्गूमेंट्स में देख रहे हैं कि जो हमने आर्गूमेंट्स यहाँ पर पास किए, ये आर्गूमेंट्स, ये जो एरे ऑफ आर्गूमेंट है इसके अंदर अगर लिंक क्लास टैग एग्जिस्ट करता है तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके अंदर क्लास टैग है, उसके अंदर हम यहाँ पर आर्ग्स से लिंक क्लास टैग को मूव कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ATTS को, एट्रीब्यूट्स को। और लेट्स सी अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब हम अगर देखें तो nav लिंक ऐड हो चुका है। तो बेसिकली हमने किया क्या कि हमने nav लिंक एट्रीब्यूट्स जो एक फिल्टर हुक है उसको यूज़ किया और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दिया, उसकी प्रायोरिटी हमने 10 रखी और इसको 4 आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं। ये हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स, आइटम, आर्ग्यूमेंट्स और डेप्थ। इनमें से हमने यूज़ किया कि एट्रीब्यूट्स हमने ऐड करने हैं क्योंकि हमने कोड में यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ और की को रीड कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा फुटर डॉट PHP के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, आर्गूमेंट ऐड किया। फिर उस आर्ग्यूमेंट को हमने एट्रीब्यूट्स को एज अ क्लास हमने पास कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो जब इसको फिल्टर करेगा और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को इको करेगा तो इन एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्लास इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्लास इज इक्वल टू कौन सा, लिंक क्लास टैग में जो भी हमने पास किया होगा nav लिंक जैसे हमने ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर ये 4 पेजेस ऐड हो चुके हैं जिनके लिंक्स हमने, अब इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 पेजेस ऐड हो चुके हैं जो हमने nav मेन्यू से ऐड किए हैं।
आप इनको चेंज करना चाहें, जैसे हम मोस्टली इनको प्राइवेसी पॉलिसी दे देते हैं, अबाउट टॉस टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसमें आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, टॉस कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी है। फिर यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस, तो इसको हम सेव कर देते हैं। हम सेव करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास यही वाले पेज यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने फुटर पेज को कस्टमाइज कर लिया विद सोशल मीडिया, विद WP nav मेन्यू, और हमने इसके अलावा कस्टमाइज़र के थ्रू अपने footer.php को कस्टमाइज़ कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग कस्टमाइज़र। उसके बाद हमने WP nav मेन्यू को यूज़ किया और सोशल मीडिया कस्टमाइज़र को भी फुटर सेक्शन के अंदर हमने ऐड किया। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।